सो संतां की इस बरसी के निमित्त हुण मैं साडे विच नामधारी समाज के बड़े विद्वान संत निशान सिंह जी कथावाचक मैं उन्होंने चरणों में बेनती करता लै रही परम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनेष्ठी ब्रह्मश्रोत्री विद्या मारतंड श्रीमान संत जगत सिंह जी खंडू वालियां दी इस पवित्र पावन जात विच हो रहे महान समागम की हाज़री भर रही गुरु सवारी साध संगत जी, एक बारी कृपा करो सब माई भाई दास की हाज़री सतगुरु चरणों में लाने वास्ते असीस बख्शो। सब गज के कहो धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर कृपा करो उस ठंडी मूरत आजाद रैया जोत के जामे सतगुरु जी का पवित्र पावन नाम अपनी रसना ते लियाइए ताकि साडा इन्हां महापुरुषों की बरसी विच आया होया इस महान समागम विच आया होया ये समा सफला हो जाए। सब गज के कहो धन श्री सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे समय संत जगत सिंह जी ने महान खुशियां प्राप्त कीतियां अपने सतगुरु दियां, जिन्हां दा प्यार प्राप्त किया उस महान सतगुरु जी नूं याद करिए। सब गज के कहिए धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी। और जिन्हां दी कृपा नाल ये बरसियां हो रही ने, ये समागम हो रहे ने, उस महान सतगुरु ठंडी मूरत धर्म की तुजा गरीब नवाज पातशाह के पवित्र चरणों सिर झुकाओ। सब गज के कहो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सुख के हेतु दोए संत सेव ब्रह्म विद्या, जा बिन सब ही रोए सुर नर कीड़े असुर खग। संत ध्यान सिंह जी का यह पवित्र वचन इस जीवन की सफलता वास्ते बहुत कारगर सिद्ध होता है। वो कहते हैं संसार में कारज ही केवल दो हैं इस जीवन की सफलता वास्ते, और जे ये दोवें कारज ना हो सकन ते मनुख का संसार में आया होया सफला नहीं, किसी भी काम नहीं, और मनुख दुखी और चिंतावां में रहेगा। मैं एक अर्ज कर दिया कि संसार में असी जिन्ने भी लोग आए हैं सब अधूरे हाँ। अधूरा ही मनुख पैदा होता है, अधूरा ही इस संसार के सफर को तय करता है, और जदों इस संसार विचों जाता है बहुत बारी अधूरा ही चला जाता है। केवल नाम मात्र ही लोग ये गल कहते हैं कि देखो जी फलाना आदमी पूरा हो गया है। असल विच जेड़ा मनुख इस जिंदगी विच रहिंदियां होया पूरा नहीं हो सकता, याद रहे वो बंदा मरण तो बाद कभी पूरा नहीं हो सकता। पूरा होना है तो इस जिंदगी च पूरा होना है, और जेड़ा इस जिंदगी विच रहिंदियां होया पूरे दे चरनां नाल जुड़ के पूरे दा नाम प्राप्त करके और उसकी सेवा करके पूरे दी अपने जीवन को पूरा कर जाता है। असल में उसनूं पूर्ण पुरख आख्या जाता है। वो पूर्ण लोग जिहड़े किसी ना किसी नाल जुड़े होंदे हैं। कोई किसी राजसी मनुख नाल जुड़िया है, कोई किसी विद्वान नाल जुड़िया है, जो कोई किसी होर आगू बंदे नाल जुड़िया होया है। पर सत्संगी जनों जुड़ना केवल ते केवल सफला है सतगुरु नाल, परमेश्वर नाल, पूरे नाल, क्योंकि अधूरे नाल जुड़िया होया और अधूरे दा आसरा लिया होया मनुख जिहड़ा कदी सुखी नहीं हो सकता, हमेशा दुखी रहिंदा है, हमेशा चिंता विच रहिंदा है। और जेड़ा मनुख चिंता विच रहेगा, जेड़ा मनुख दुख विच रहेगा, जेड़ा मनुख सदा रोने धोने विच रहेगा, वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा केवल हमेशा वो ही हुंदा है जेड़ा उस दे हरी रंग विच सदा राजी रहिंदा है।
तो सतसंगी जनों ये प्राप्ति पूरे नाल जुड़ के ही हो सकती है। इस वास्ते उन्होंने संसार का कोई दुख, कोई संताप, कोई रोग, कोई सोग, कोई दुख नहीं हो सकता जिहड़ा पूरे नाल जुड़ जाता है। साहिब गुरु कलगीधर पातशाह का एक पवित्र वचन है, गरीब नवाज सच्चे पातशाह फरमान करते हैं, वो कहते हैं हमारा कसे छाया आयत बाजेर जफरनामा। गरीब नवाज सच्चे पातशाह फरमान करते हैं एक हुमा पंछी है, जेड़ा मनुख जेड़ा जीव हुमा पंछी दे छाया थले आ जाए, जेड़ा ओदा जिहदे उत्ते ओदा परछावां पै जाए हुमा पंछी दा, गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहते हैं बरो दस्त दारत ना जागे दलेर। कां किन्ना भी दलेर होवे, कां किन्ना भी अपने आप च चतुराइयां करता रहे, किन्ना भी अपने आप को सियाणा समझे, पर जिस दे उत्ते हुमा पंछी का छाया पै गया उन्होंने हाथ नहीं ला सकता, कां उन्होंने छो नहीं सकता, इंज कह लीए कि उहदे परछावें नूं भी नहीं छो सकता। संसार विच जेड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार आदिक इस संसार के जीवां नूं ग्रसी बैठे ने, दिन रात इन्हों तंग करते हैं, पर वो सतगुरु सच्चे पातशाह के नाल जुड़िया होया लोगों के परछावें को भी नहीं छो सकते। श्रीमान संत जगत सिंह जी वो महान केवल विद्वान ही नहीं सन, वो पंडित सन, सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतार है। वो पंडित सन, सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, उन्होंने अपने आप को मन को जिहड़ा सी वो साध लिया होया सी, तां साधु बड़े सन। संसार दे विच उन्होंने विचर के थां थां ते जाके बहुत सारे लोगों के अंदर विद्या की सिक्खी की धर्म की जगियासा पैदा की, और उन्होंने केवल जगियासू नहीं रहन दिता, उन्होंने साधक बनाया, और साधक बनाने तो बाद वो लोग जिहड़े सन वो गुरु कृपा सदका संतां दे दसे हुए मार्ग सदका वो केवल साधक नहीं, वो सिद्ध बन गए, संत बन गए, संसार विच पूजे गए। मैनू इस गल का माण है कि अज मैं संत जी की बरसी ते आया, मेरे महान विद्यादाता ज्ञान मार्तंड श्रीमान पंडित गोपाल सिंह जी जदों कदी ये दो हस्तियां का नाम स्टेज उत्ते लिया करते सन, जिन्ने सत्कार नाल जिन्ने प्यार नाल वो नाम लेंदे सन, अपने विद्यादाता श्रीमान संत जगत सिंह जी का ते अपने भजन गुरु श्रीमान संत सुंदर सिंह जी भूरी वालियां दा शायद ही इन्ना दिलों भावना नाल सत्कार शायद कोई होर आखदा होवे ना लैंदा होवे अपने विद्यादाता जां अपने भजन गुरु का। सो इस वास्ते वो महापुरुष जिन्हां दी किरपा नाल पंडित जी संसार में पूजे गए। एक पंडित जी नहीं, थां थां ते जिथे भी तुसीं जाओ वख-वख इलाकिਆਂ 'ਚ बहुत सारे लोग सानू अजिहे मिलते हैं कि जिन्होंने संत जी ने विद्या दी और सतगुरु जी के चरणों नाल जोड़िया। बेशक उन्हां दा सिੱਖੀ विच आउण दा बहाना जिहड़ा सी एक संसारिक रोग बनिया, संसारिक रोग करके वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दियां खुशियां दे पात्र बने और सतगुरु जी का हुक्म मन सके, बहाना सी। पर सतसंगी जनों वो सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह ने केवल संत जगत सिंह का शरीरक रोग नहीं कटिया, उन्हां दे मन दे जिहड़े विकार सन वो भी सारे कट दिते और संत जगत सिंह जी नूं एक वैद बना दिता। संसार के मानसिक और तन के आत्मिक जिन्ने भी रोग सन सारिया रोगों को दूर करने वास्ते एक वैद बना दिता। क्यों? क्योंकि वो सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों नाल जुड़ गए। मैं एक अर्ज करा, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह का एक होर बड़ा प्यारा शब्द है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहते हैं कि जेड़ा मनुख कसे पुष्ट उफ्तद पसे शेरे नर, जेड़ा कोई मनुख किते खलोता होया होवे ते ओदे पिछले पासे किते शेर खलोता होया होवे, ना गीरद बुझो मेशो आहू गुजर। वो कहते हैं जिस मनुख के पिछे शेर खलोता है, जिसकी पिठ पिछे शेर खलोता है ना, ओनू बुझो तो भाव हुंदा है बकरी, मेशो तो भाव हुंदा है भेड़, आहू तो भाव है हिरन। जिस दे पिछे शेर खलोता होया ओदे सामने ना बकरी लंघ सकती है
ना ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਭੇਡ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰ, ਇੰਨਾ ਭਉ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਧੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੜਾ। ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁਧ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁਧ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸਿਕਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਈ। ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੜਾ ਸੀ ਹਮਾਰਾ ਧੜਾ ਹਰ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਧੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਧੜਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਤ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਦਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੀਏ ਔਰ
अपने सतगुरु ते मान करिए। मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे। अपने सतगुरु ते मान होवे, अपने सतगुरु ते फकर होवे। और जेड़ी विद्या उन्होंने गुरु हरि सिंह जी ने बख्शिश की सी कि हुण तैनू मिर्गी नहीं पवेगी, तू नाम जपया कर, सिमरन करया कर। जेड़ा मंत्र सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह की कृपा नाल संत जगत सिंह जी नूं मिलिया, संत जगत सिंह जी ने उहदे ते प्रतीत करके उस नूं जपया और आप दुख रहित होए, संसार नूं दुख रहित कीता। उस शब्द नाल जुड़िए, उस नाम नाल जुड़िए। संसार के जंत्रां मंत्रां तंत्रां धागियां तवीतां तो बच के, थां थां ते थड़ियां की पूजा तो बच के, मृतक हो चुके मर चुके लोगों नूं जिहड़े संसार विचों, एक बड़ा सुंदर बचन है दादू जी का, वो कहते हैं दादू दुनिया बावरी मड़ियां पूजन रूत, ओ मारे मर गए मौत दे ते लोकी मंगदे पूत। उन्हां मड़ियां नूं छड्ड के एक महान संत दे चरनां विच तुसीं आए हो ते असीं उन्हां आए पूर्णियां ते चल के अपने जीवन नूं सफल करिए। सारे जने अरदास करो सतगुरु जी दे चरनां च, गरीब नवाज सच्चे पातशाह बख्शिश करन, साडी सारियां दी गुरु चरनां नाल निभ जावे। इन्नियां बेनतियां करदा ही त्रिभुवन सूझिया गुर भेट पुनीता, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पय चीता। पातशाह संतां दी सतगुरु दी संगत करन दा जो वड्डा फल है, व्यक्ति बहुत सारियां कामना लैके आउंदा है। संसारी जीवां, परिवार, बच्चे सब दे प्यारे ने और दुनियावी जिम्मेदारियां दी पूर्ति दे विच धन पदार्थ, धीआं पुत्तर सब दी लोड़ है, सब दी लोड़ है। और सतगुरु सब कुछ देने वाले ने। पर मैं एक बेनती जरूर ये करांगा, जो कुछ भी प्राप्त कर लिया जावे, अखीर दे विच वो सब कुछ व्यक्ति नूं छड्ड के जाना पैंदा है। जो व्यक्ति दी असली पूंजी है, जो मानव जीवन की सफलता है, वो मन की पवित्रता और आत्म ज्ञान है। शासन विच आत्म ज्ञान, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। जिदे हृदय के अंदर सत और पूर्ण स्वरूप परमात्मा विराजमान हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण स्वरूप है, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। मनता की ओट गहीजै रे, जिन धारे खंड ब्रह्मंड, हरता को नाम जपीजै रे। पाप बहुत कुछ बनया जा सकता है। व्यक्ति के मन के अंदर इन्नी शक्ति और इन्नी संभावना, हैरान हो जाएगा। एक व्यक्ति के जीवन का स्तर सिर्फ अपने खान पीन तक है, सारी जिंदगी ये चिंतन। और एक व्यक्ति थोड़ा जिहा अपने परिवार और रिश्तेदार बारे सोचन लग जाता है, और चेतना का विकास एक इस स्तर का हो जाता है, व्यक्ति समाज और राष्ट्र बारे सोचन लग जाता है। व्यक्तिगत स्वार्थ, मैं और मेरे दे परिवार का घेरा पूरे विश्व लई बन जाता है। ये भी मन की अवस्था है। मन कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बिंदु मात्र है। मन का विकास इतना ज्यादा हो जाता है, एक व्यक्ति एक शरीर के चिंतन तो लैके पूरे विश्व के चिंतन की गल भी सोचने लग जाता है। मन के अंदर अनंत संभावना ने। आप देखो
एक व्यक्ति किड्डी छोटी सोच दे नाल जीवन व्यतीत करता है और एक व्यक्ति इन्नी मेहनत दे नाल मैडिकल फील्ड दे विच की आविष्कार करते ने, ग्रह नक्षत्रां की खोज करते ने, हवाई जहाज बना देते ने। ये भी इसे मन और दिमाग की गल है। मन और दिमाग के विकास का आप थोड़ा जिहा कल्पना करिए, एक अपने मन के अंदर विचार करिए, मन कितना विकसित हो सकता है, कितना विकसित हो सकता है। अनंत संभावना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा पूर्ण है और उसकी हर रचना के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। इस करके प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये संभावना बैठी है, वो पूर्ण बन सकता है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख एक बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। साधु की संगत, सतगुरु की बख्शिश और अपनी साधना के नाल व्यक्ति उस पूर्ण परमात्मा का स्वरूप बन जाता। साध संगत ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए। सो व्यक्ति के अंदर ये संभावना होर कुछ बनने के नाल नाल इस पासे भी सानू ध्यान देना चाहिए कि इस पूरी सृष्टि जो रमिया होया परमात्मा ਉਹਦੇ नाल भी साडा संवाद स्थापित हो जाए, ਉਹਦੇ नाल भी साडा अपनापन बन जाए। ये जीवन की सफलता है। संजगत सिंह जी महाराज ने सतगुरु जी की बख्शिश के नाल उस सफलता नूं प्राप्त किया। साध संगत हुण मैं सूबा बलविंदर सिंह जी नूं बेनती करांगा, वो 5-10 मिनटां दे वास्ते आके साध संगत जी गुरु अर्जन देव पातशाह गुरबाणी च लिखते हैं अपने शब्द विच कि गुर करता गुर करना जोग, गुर परमेश्वर हैप्पी हो। जिहड़ी ये शक्ति ना गुरु शक्ति उन्होंने ही परमे याद विच इकट्ठर होए आ, उन्हां दे जीवन के बारे गल्लां हो रही ने। पर साध संगत जी इस दे पिछे जे थोड़ा जाके वेख्या जाए, ताकत श्री सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह दी सी ना, जिन्हां ने नदरी नदर निहाल एक बारी नजर उपर की। ते मैं कहना एक साधारण परिवार तो नहीं, साधारण तो भी साधारण परिवार के उस पंडितां दे बच्चे नूं वो दात दे दी जिहड़ा कि होर दे ही नहीं सकता। ये गुरु ने कृपा की। ते जदों साध संगत जी गुरु ने कृपा करनी होंदी है ना, ये भी सानूं सुझाव गुरबाणी च मिलता है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह लिखते हैं, बीओ पूछना मसलत धरै, जो किश करै सो आपे करै। सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह किसी नाल सलाह करने की लोड़ नहीं पई कि पंडितां दा मुंडा आया तो मैं ते कृपा करांगी जे ना करा। अंध ने गुरु शक्ति जो कर दी है, गुर परमेश्वर हैप्पी हो। जिस तरह मैं पहले अर्ज की है, वो कहते हैं बीओ पूछना मसलत धरै, किसी नाल सलाह करने की लोड़ नहीं पई। सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह नूं नजर उपर की, एक साधारण बच्चे तो साधारण बच्चे के उत्ते कृपा कर दी। ते जिन्हां दा जीवन तुसीं विद्वानां कोलों सरवण करते हो, संत निशान सिंह जी दस के गए ने, वो विद्या का दान श्रीमान संत जगत सिंह महाराज ने दिता, जिहदा होर कोई मुकाबला नहीं है। ते दुनियावी लोगों की गल दूजे पासे, दुनियावी जिहड़े माता पिता सन, माता पिता ने की कीता? माता पिता ने घर आए बच्चे के केस कतल करके उहदे हत्थ विच चिलम फड़ा के पिंड दे दिवाली फेर दिता। गुरु साहब गुरबाणी च लिखते हैं, काको माई काको बाप, नाम धरी झूठे सब साग। कोई मां बनी है, कोई प्यो बनया, कोई भरा बनया, पुत्र बनया, सब झूठे साग ने। जे असीं सागों की करनी वाल वेखांगे साध संगत जी, ते सानूं जिहड़ी पावन पवित्र गुरबाणी है ना, वो भी सानूं यही संदेश देती है कि दुनिया के उत्ते ताकत हो जिहड़ी श्री सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा कर दी, होर कोई कर नहीं सकिया है। ते सतगुरु हरि सिंह सच्चे पातशाह की कृपा की दी बदौलत साडे इस नगर नूं माण है कि श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह। मैं दुनियावी लोगों की गल करते, मेरे सामने गल आ गई है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कबीर जी को श्री कबीर जी लिखते हैं, श्रोमणी भगत लिखते हैं श्री कबीर जी।
ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਤਾ ਕਰੇਗਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੋ ਜਠਾਣੀ ਸੁਣੋ ਦਰਾਣੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੰਡਣੋਂ ਗਵਾਂਢੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੋ ਜਠਾਣੀ ਸੁਣੋ ਦਰਾਣੀ ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ। ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਲਾਇਆ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਬੀਰ ਦੇ ਮੱਠ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੋ ਜਠਾਣੀ ਸੁਣੋ ਦਰਾਣੀ ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ, ਸਾਤ ਸੇਰ ਇਨ ਮੁੰਡੀਓ ਖੋਇਓ, ਮੁੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਮਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ ਕਬੀਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਸੰਤ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਧੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਚਿਲਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਰਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਮੈਂ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੂਕ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਭਜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਗਰੀਬ ਜਿਗਿਆਸੂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸਵਸਥਤਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
पर जो परमेश्वर को मंजूर सी वो ही होके रहा। उस एक साधु तो, उस एक पंडितां दे बच्चे तो उन्होंने किन्नी क सेवा लेनी सी, किन्नियां को परमात्मा नाल जोड़ना सी, किन्नियां को सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह के चरणों नाल जोड़ना सी। ये सेवा उन्होंने ही पता है। उत्थों शुरू होके संत जगत सिंह जी को शुरू होके किन्नियां उन्होंने सिख साजिया। फिर उन्होंने एक शागिर्द जिन्हों बारे संत निशान सिंह उन्होंने जिक्र किया, पंडित गोपाल सिंह जी इन्ने सत्कार नाम लेंदे सी संत जगत सिंह जी का कि मैं कह नहीं सकता कि इन्ना सत्कार शायद ही। हाँ, संत सुंदर सिंह जी का इस तरह सत्कार करते सी, पर इन्ने सत्कार नाम लेंदे सी। वो पंडित गोपाल सिंह जी हज़ारां ही सिखां ने उन्होंने दीवाना में भजन लिया। मेरे देखण में ये होंदा सी, जे मैं 1970 तो 80 के विच गल करा, पंडित जी के दीवाना में लाइना लग के भजन लिया जाता सी। पंडित जी के दीवाना में लाइना लगा के अमृत छकिया जाता सी। उत्थे ये होंदा सी कि किन्ना ने अमृत छकना है, किन्ना ने भजन लेना, ये कृपा की। फिर मेरा ख्याल है, जो मैं गलत ना होवा, संत बलकार सिंह होनी भी इन्हों तो ही, संत जगत सिंह होना तो ही वापस आए ने, तो संत बलकार सिंह उन्होंने इन्नियां को गुरबाणी नाल जोड़िया। सिर्फ भारत, इंग्लैंड, कनेडा किन्नियां बच्चों को अखंड पाठी बनाया। तो साडे प्यारे सतगुरु जगजीत सिंह दियां बेअंत खुशियां उन्होंने लाइया ने। मैं वो गल करता सी कि एक ब्राह्मण के घर जन्म लैके जिहदे तो सच्चे पातशाह ने अपनी सेवा लैनी सी, उस ब्राह्मण के बच्चे को साधु संत ब्रह्म ज्ञानी बना के किस तरह सेवा कराई, उन्होंने राही हज़ारां सिख बना दिते। फिर संत हरभजन सिंह उन्होंने उन्होंने कृपा की। इन्होंने घर घर जाके सिक्खी का प्रचार किया, अखंड पाठ किए, नाम नाल गुरबाणी नाल जोड़िया। इस जिन्हों तुसीं सुनते सी, ये यादविंदर भी सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने इनू आप प्यार करके, इनू आप आख्या कि पढ़, तू वेदां की सिक्ख्या उत्थों प्राप्त करके आ। इनू इन्ना प्यार करके फिर इनू पूछते रहना फोन करके कि तू कित्थे पहुँच गया, तू की पढ़िया, ताकि सच्चे पातशाह की ये भी रजा सी कि इस घर विच वेदां नूं जानन वाला, संस्कृत नूं जानन वाला भी जरूर होवे। मैं ये गल करता सी कि जे उन्होंने कृपा की है, वो काम उन्होंने किसी सिख के बच्चे तो नहीं लिया, जो उन्होंने एक ब्राह्मण के पंडितां के बच्चे तो लैके किन्ना प्रचार करा लिया। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने उपदेश में आता है, कईयां दी कल्याण माता पिता की सेवा करने करके होंदी है, कईयां दी कल्याण माता पिता का विरोध करने करके होंदी है। ये भी उहो जे संत सी जिहड़े अपने माता पिता की विरोध गए। सच्चे पातशाह उत्थे उदाहरण दिंदे ने प्रहलाद ने अपने पिता का विरोध करके प्राप्ति की। इस तरह संतां ने भी अपने माता पिता का विरोध करके प्राप्ति की। प्राप्ति की भी, पर प्राप्ति कराउण वाले ने जिथों उन्होंने कम लेना वो ले लेंदे ने। आपां बड़ा वड्डा उद्यम करते हैं, उन्होंने बरसी करते हैं, भावें ये अरदास करिए, ये बख्शिश मंगिए, साढ़े हथ बस कुछ नहीं। जे असी आखिए असी कर सकते हैं। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह उपदेश में हुक्म करते होंदे सी, सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह के उपदेश भी आता भी किते नाम सिमरन करन ला दिंदा, फिर एक अंदर होर कंडा पैदा हो जाता भी मैं करदा। तू करने वाला कौन है? अपने कीते कुछ भी नहीं होंदा। पर आप ये जरूर करिए, असी बख्शिश मंगिए, सच्चे पातशाह कृपा कर, जिस तरह के इहो जे ब्रह्म ज्ञानी साधु पैदा किए ने। वो यादविंदर गल करता सी कि ये मन में इन्नी कृपा कि तुसी अनंत नाल एक हो सकते हो, तुसी वो अनंत का स्वरूप बन सकते हो। ये सिक्खी का रास्ता है। वो संतां वास्ते हुक्म करते हैं, संतन को मत कोई निंदो, संत राम है एको।
संत वो है जिहड़ा अनंत नाल एक हो गया। ये भी आनंद लिया जा सकता है, अनंत का भी आनंद लिया जा सकता है उहदे नाल एक होण दा। पर हुंदा कदों है जदों किरपा होवे। सानू की उन्हां बख्शिश कीती है कि असीं उस रस्ते ते तुरीए ते सही, असीं वो बख्शिश मंगण ते लगिए, असीं अपना आप मैं गवाउण ते लगिए। असीं ये तां होवे कि मैं कुछ नहीं, मैं तां है ही नहीं, जो कुछ है मेरा सतगुरु है, परमात्मा करने वाला है। जदों असीं अपना आप पूरी तरह अर्पण करते हैं फिर ही किरपा होने का रस्ता बनता है। असीं उस रस्ते पर तुरीए। ये बख्शिश करन आपां उन्हां दियां गल्लां करके आनंद लैंदे आ, पर वो किनका किते सानू भी स्वाद आवे, फिर ये बाकी आनंद जिहड़े ने थल्ले रह जांदे ने। बाकी जिहड़े माया दे भोग विलास ने जिन्हां पिछे सारी दुनिया लगी है, आपां भी लगे हाँ उस आनंद दे पिछे। वो सारी चीज़ तुच्छ जापदी है, उस तो थल्ले रह जाती है। पर किरपा होवे, बख्शिश होवे, वो मंगते हैं, मंगते बन के उस सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों च ये मंगते हैं कि वो किनका सानू भी आनंद आवे। इन्नी अर्ज करता होया, ये बख्शिश मंगता होया अपने वास्ते भी सारियां वास्ते ये इस तरह ही किरपा होती रहे। ये भी पंडित जी संत हरभजन सिंह होनी, अगों उन्हों का परिवार यादविंदर होने सारे भी ये सच्चे पातशाह की सेवा करते रहे। जिस तरह वो महान साधु ब्रह्म ज्ञानी संतां ने की, तो वो सिक्खी की सेवा करते रहिए। ये सिक्खी की सेवा परमात्मा की सेवा है, ये सिक्खी की सेवा वो अनंत की सेवा है। इस सिक्खी की सेवा आप सुख नाल जोड़ते हैं। उस पातशाह को याद करिए। मेरी गल खत्म करदे होना, जिन्हां दी किरपा नाल जिहो जे चंगे माड़े सिख हैगे आ बड़े आ, जिन्हां दी किरपा नाल जिन्ना उन्हां दी बख्शिश नूं याद करते हुए एक बारी आख लीए धन सतगुरु जगजीत सिंह जी। मंडी वाला जी मंडी से बनाना। हाँ जी हाँ जी, ये मंडी तो मंडी वाला। अच्छा ये मंडी वाला। हाँ जी, ये सालों जुटा जी, ये बने पूरा। अच्छा ये कौन तो जी, ये पाँच जी नहीं हो ये दो था जी। अच्छा आज ये बच्चा जी दादी के पास अच्छी बात है। आप बता आप जी ना अच्छा गंगा तुम देखो छोटा दे दो इतनी खड़ा था जन्म मेरे पास बना
ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝੀ ਭਜਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੋ ਜਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਮੱਥਾ ਦੇਖ ਟੇਕੋ ਨਾ ਦੇਖ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਇੱਥੇ ਟੇਕ ਲੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਮੋੜੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਭਾਜੀ ਛੇਤੀ